अरे पापा, ये मकर संक्रांति के दिन आप मंदिर के बाहर स्टॉल काहे लगाए हैं? अपना दुकान पर काहे नहीं बैठ रहे हैं? हम लोग का इतना बढ़िया दुकान है, वहाँ बैठकर बेचते ना लड्डू, और अपने सामान का भी दुकानदारी करते। यहाँ पर काहे लगाए स्टॉल? अरे गधा, आज मकर संक्रांति है, लोग मंदिर आएगा माथा टेकने। जो भी आएगा हम लोग का दुकान पे उसका नजर पड़ेगा तो सब हम लोग से तिल का लड्डू वगैरह लेके जाएगा, समझा? तुमको कोई आइडिया ही नहीं है बिजनेस कैसे किया जाता है। आज हम लोग का बहुत कमाई होगा। और रहा बात हम लोग का उस दुकान का, तो वहाँ घोड़ा कद्दू बैठा है ना, वो वहाँ भी बेच रहा है। और देखो हम लोग के दुकान के आसपास में सब भिखारी सब बैठा है। और मकर संक्रांति के दिन लोग दान करता है, तो जो भी भिखारी को दान करने आएगा वो हम लोग का दुकान से कुछ ना कुछ जरूर खरीदेगा। हम लोग उस लोग को कन्विंस करेंगे, बढ़िया रेट में हम लोग लड्डू बेच रहे हैं, कहीं नहीं लेके जाएगा। और सबसे बड़ा बात, यहाँ पे कोई दुकान भी नहीं है, मेरा ही दुकान है। हमसे खरीदेगा, जरूर खरीदेगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। काहे कि तुम ज्यादा बोलता है, कस्टमर लोग चला जाता है। सही से काम करेगा। अरे पापा, आपको यही तकलीफ है ना कि हम जा रहे थे, वहाँ आपका कस्टमर नहीं आता है। तो एक काम करते हैं, हम आज हम कोई काम ही नहीं करते हैं, घर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। आपका कस्टमर आएगा, आप उसको कन्विंस कीजिएगा और लड्डू बेचिएगा, ठीक है? और मुनाफा कमाइएगा। और जो मुनाफा कमाइएगा शाम में उससे हमारे लिए नाश्ता लेकर आइएगा, हम घर पर जा रहे हैं, ठीक है? अरे चुप रहो, नाश्ता लेके आइएगा। बाप काम करे, छोटा भाई भी काम करे, और बड़ा भाई घर पे बैठ के नाश्ता करेगा। शांति से खड़े रहो यहाँ पे। अरे हम कोई पुलिस स्टेशन का हवलदार हैं क्या, या किसी महल का चपरासी है जो यहाँ पर खड़े रहे? खड़ा रहकर क्या होगा? कोई काम हो तो बताइए, नहीं तो आज त्योहार का दिन है, जाकर बढ़िया से घूम कर आते हैं दोस्त लोग के साथ। कोई काम होगा तो फोन कर दीजिएगा, आ जाएंगे। अरे तुमको हम फोन करेंगे और तुम आएगा, तब तक तुम्हारा कस्टमर सब इंतजार करेगा। तुम्हारा नौकर नहीं है कस्टमर। मौत और कस्टमर कभी भी आ सकता है, इसीलिए ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है। शांति से खड़े रहो। अरे कद्दू, क्या बात है? तिल का लड्डू वगैरह बेच रहे हो? बढ़िया धंधा है तुम्हारा। कोई भी त्योहार आता है दुकान खोल लेते हो, मतलब जहाँ फायदा दिखता है वहाँ चालू हो जाते हो तुम, मुनाफा कमाने के लिए। बढ़िया है, काम करो। अरे तो टकला, तुम्हारा भी तो वही आदत है। इतना बढ़िया पोस्ट पर बैठा है, इतना मालदार आदमी है, उसके बाद भी छोटा छोटा दुकान खोलकर बैठ जाता है, और चलता नहीं है तुम्हारा दुकान। उसके बाद भी खोल कर बैठ जाता है। काहे कि तुम्हारा नजर दूसरे का धंधा पे जो रहता है कि वो मुनाफा काहे कमा रहा है, उसका मुनाफा भी हम ही कमा लें। बहुत पैसा का लालची जो है तुम। अरे चुप रहो, तुमको बोले थे ना शांत रहना, ज्यादा नहीं बोलेगा। चाचा आए तो उल्टा सीधा बोल रहा है। चाचा आए सामान लेने। शांति से खड़े रहो। हाँ बोलो टकला नेता, क्या पैक कर दे? अरे आज बड़ा इज्जत दे रहा है हमको, लगता है सही में कस्टमर समझ रहा है। हम तो लेने नहीं आए थे, लेकिन ये बड़ा प्यार से बात कर रहा है, तो चलो ले लेंगे। ऐसे भी हम तिल का लड्डू वगैरह नहीं खरीदे हैं, आज मकर संक्रांति भी है। सुनो ना कद्दू, आते हैं मंदिर से दर्शन करके, उसके बाद आएंगे लेके जाएंगे तुमसे तिल का लड्डू। अरे हाँ टकला नेताजी, आइए आप दर्शन करके। खाली इतना बता दीजिए कितना किलो लीजिएगा, पैक करके रख देते हैं। अरे कितना किलो क्या लेंगे? एक पौवा लेंगे, ज्यादा नहीं खाते हम। अरे हम तो सोचे थे आप इतना बड़ा नेता है, दान वान कीजिएगा। आज के दिन तो शुभ होता है ना दान करना। और देखिए मंदिर के बाहर कितना भिखारी सब बैठा है लाइन लगा के, आपका आशाई में तो बैठा है। लगता है तुम भी हमारा ही आशा में बैठे थे कि हम आएंगे तो ग्राहकी होगा तुम्हारा। ये सब बुद्धि हमको मत सिखाओ, हम भी दुकानदारी चलाने का बहुत तरीका सब जानते हैं। एक पाव से ज्यादा नहीं लेंगे, समझा? अच्छा ठीक है टकला नेताजी। ये टकला को जितना भी समझाओ ना, समझने को तैयार ही नहीं होता है, अपना ही बात पे अड़िग रहता है। एक नंबर का कंजूस है। अरे तो पापा, तभी तो हम बोलते हैं, लेकिन आपको बर्दाश्त नहीं होता है। खाली आपको मौका मिलना चाहिए दूसरा के सामने मेरा बेइज्जती करने का। कर दिया ना मेरा बेइज्जती टकला के सामने, और वो आपका करके चला गया। अब समझ में आया? अरे ज्यादा मत बोलो, मौका दो तो सब बोलने लगता है। देखे ना, शांति से बात किए तो एक पाव का ऑर्डर तो मिला। कस्टमर से जीत के फायदा नहीं है, उससे हार कर अगर दुकान का कोई सामान बिकता है तो वो फायदा कहलाता है, समझा उल्लू? बिजनेस करना सीखो, बहस करना नहीं। अरे पापा, आपसे अच्छा बिजनेस आता है, और बढ़िया से बेच भी सकते हैं। काहे कि बिजनेस में होता ही क्या है, सामने वाले को बेवकूफ बनाना होता है, अपना बात को समझाना होता है, इतना ही ना होता है। ये काम तो चुटकी में काला कद्दू कर सकता है। देखिए आप इतना प्यार से बात किए, उसको मनाए, इतना इज्जत दिए, उसके सामने हमारा बेइज्जती भी किए, तो भी आपसे कितना खरीदा? एक पाव। आप बोले उसके बाद भी एक ही पाव खरीदा। और देखिएगा, अगर आप हमको मौका दीजिएगा तो यही आपका लड्डू 2-3 किलो बिकवा देंगे, और किसी और को नहीं बेचेंगे, आपका यही मित्र को बेचेंगे, टकला नेता को। अरे खाली लंबा लंबा बोलने से नहीं होता है, करके भी दिखाना पड़ता है। हिम्मत है तो बेच के दिखाओ। तो ठीक है पापा, आप काला कद्दू हैंडल करेगा टकला नेता को। आप एक शब्द नहीं बोलिएगा, जैसे भी मेरा मन होगा हम वैसे हैंडल करेंगे। आपको खाली सेल करके देना है ना, सेल करके देगा काला कद्दू। अब आप चुप रहिए। अरे चचा, काम पर लग जाइए। अरे बाबू, तिल का लड्डू बेच रहे हो?
एक काम करो ना, 1 किलो पैक कर दो हमरे लिए। अरे हाँ हाँ चाचा, पैक करते हैं। अच्छा ये बताओ, आज मंदिर में भीड़ काहे नहीं है? मकर संक्रांति का दिन है, कम लोग दिख रहा है। अरे चाचा आएगा आएगा, ठंड बहुत है ना, इसीलिए लेट लेट से आ रहा है। हाँ ठंड काफी है, इसीलिए नहीं आ रहा है। आजकल का आदमी लोग कोढ़िया हो गया है। इस बार तो उतना ठंडी भी नहीं पड़ा है, उसके बाद भी घर में लुक के बैठा हुआ है। हमको देखो, हमारा उम्र 70 साल से ऊपर है, हम हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, हमको तो ठंडे नहीं लग रहा है। पता नहीं कैसे जवान आदमी सब रजाई के अंदर घुस के रहता है, काम ही नहीं करता कोई भी ठंडा के दिन। हम लोग का खून अभी भी गर्म है, इस लोग का खून अभी से ठंडा हो गया है। अरे चाचा जी, आप लोग देसी खाए है ना, और प्योर खाए है। आजकल हर चीज में मिलावट है, पानी भी पीते हैं ना, वो भी मिलावट वाला मिलता है। ओरिजिनल तो आजकल कुछ मिलता ही नहीं है। और आजकल का बच्चा लोग खाता क्या है? मोमो, पिज्जा, बर्गर, यही सब चीज खाता है। खाना कम खाता है, शाम में उल्टा सीधा नाश्ता कर लेता है, रात में बोलता है खाना बढ़िया नहीं लग रहा है। और आजकल का लड़की लोग को तो जानते ही है, खाना बनाने आता नहीं है, शादी करके आता है तो उल्टा सीधा चीज खाता है बैठ के, नाश्ता चाहिए सबको। सब कद्दूपुर में बिगड़ गया है, यही हाल है हर घर का। हाँ इसीलिए तो शरीर वैसा नहीं रहा लोग का। आजकल उम्र होने से पहले ही गुजर जाता आदमी लोग, देखते नहीं हो? 40, 45, 50 साल में हार्ट अटैक हो रहा है। अब पता नहीं काहे हो रहा है, पता नहीं क्या क्या खाते रहता है और कौन कौन सा दवा सब लेते रहता है, रिएक्शन कर जाता है। आजकल तो हमको कोई चीज पे ट्रस्ट नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। काहे कि सब भ्रष्ट हो गया है तो ट्रस्ट किस पे होगा? चलो एक काम करो, पैक कर दो तेल का लड्डू। हाँ हाँ चाचा, पैक करते हैं। आप एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अरे डमरू चाचा, बड़ा दिन के बाद देख रहे हैं आपको, आप भी तिल का लड्डू खरीद रहे हैं? अरे हम तो सबको रोजे दिखाई देते हैं, तुमको बड़ा दिन बाद नजर आए हैं। तुम अंधा है क्या? देखता नहीं हमको? इतना बड़ा शरीर है हमारा, तुमको नजर नहीं आता है? चीटी है हम जो तुमको दिखते नहीं है। अरे चाचा ऐसा बात नहीं है, हम आपको काफी दिन बाद देखे हैं, आप हमको इतना दिन से नहीं दिखे हैं, तब ये ना बोल रहे हैं? क्या उल्टा बोलते हैं? सुबह सुबह आदमी का मूड बढ़िया होता है, आप आदमी का मूड खराब कर देते हैं। अरे तो तुम भी चेहरा अच्छा नहीं है तो बात तो अच्छा किया करो। तुम्हारा बात सुन के हमारा भी तो मूड बिगड़ जाता है, फिर हमको भी तुम्हारे ऊपर बिगड़ना पड़ता है। अरे हमारा चेहरा के बारे में नहीं बोलिए, हमारा चेहरा पूरा कद्दूपुर में मशहूर है, टकला नेता से ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है, समझे? अरे वो तुम्हारा भ्रम है। अरे चाचा कोई भ्रम नहीं है, हम हैं हैंडसम। खैर इस सब बात को छोड़िए, ये बताइए ये आपका पोता है? अरे हमारा बाप तो नहीं ना लगता है तुमको, तो पोता ही होगा। अरे इस साला बुढ़ा तो हर बात पर उल्टा ही बोलता है। हमारा बाबूजी का दोस्त इसीलिए इज्जत से बात कर रहा है, नहीं तो अभी बढ़िया से बता देते। अरे चाचा आप तो मजाक बहुत करते हैं। नहीं हम तो सच बोल रहे थे, तुमको मजाक का ही लगता है हर बात। कभी तो सीरियस हो जाया करो, कोई भी काम में सीरियस नहीं रहते हो, तभी तो कद्दूपुर का ये हाल है। वो जो चौक पे गड्ढा हो गया रोड पे, भरवाए का ही नहीं हो, इतना दिन से बोला हुआ है तुमको। अरे चाचा वो भर जाएगा, हमारा काम हमको मत सिखाइए, हमारा काम हो जाता है। अरे हाँ, जनता ही का तो काम नहीं होता है, बस तुम्हारा ही तो काम हो रहा है। जनता तो बाहर में जाए, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, यही पॉलिसी है तुम्हारा। अरे चाचा हम बहुत ईमानदार है, हमारे ऊपर आरोप मत लगाइए, समझे? ऐसे ही हम नेता नहीं बन गए, आपको तो हम काफी दिन के बाद देखे तो इसीलिए पूछ लिए, तो आप हमारे माथा पे क्या चढ़ रहे हैं? अरे हम कहाँ माथा पे चढ़ रहे हैं, हम तो थोड़ा सा तुमसे मजाक कर लिए। तुम अब सीरियस हो गए, जब हम मजाक करते हैं तो तुम सीरियस हो जाते हो, और जब हम सीरियस रहते हैं तो तुम मजाक समझते हो। चलो बताओ क्या पूछना चाह रहे थे तुम हमसे, आप पूछो। ये बुढ़ा तो ढेर होशियार बन रहा है, जब देखा हमारा टेम्पर हाई हो रहा है तो डाउन हो गया। क्या छोड़ा जाने दो, बुढ़ा है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। अरे चाचा वही हाल चाल पूछना था आपसे, कैसे, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ ठीक है, देख नहीं रहे हो हाफ टी शर्ट में ठंडी में घूम रहे हैं, तुमने तो थोड़ी ना स्वेटर पहने हैं, तुमसे ज्यादा ठीक तो हम ही लग रहे हैं। हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं तो मतलब फिट हुए ना। अरे चाचा ज्यादा हाफ टी शर्ट में नहीं घूमिए, ठंडी लग गया ना, फिर आपका 13वां में हमको आना पड़ेगा भोज खाने, समझे? अरे उसका चिंता मत करो, उससे पहले तुम्हारा 12वां या 13वां होगा ना, उस पे हम आएंगे भोज खाने, समझा? काहे कि अभी हम जवान हूँ, और हमारा पोता को देखो वो गंजी निक्कर में आया है, ये हमारा खून है, गरम है। वो तो हम देख ही रहे हैं, आप टी शर्ट में है, ये गंजी निक्कर में है। ठंड में आप लोग का ये हाल है तो गर्मी में क्या नंगा घूमते हैं? वो जब तुम गर्मी में मिलेगा ना तब देखना हम लोग क्या पहनते हैं और क्या क्या खोलते हैं। अरे ये बुढ़ा तो खिसका हुआ है, इससे ज्यादा बात करने में कोई फायदा नहीं है, उल्टा सीधा बोल रहा है। 2 शब्द बात करके इससे निकल जाते हैं। अच्छा चाचा ये बताइए आपका पता कर क्या रहा है, कौन स्कूल में पढ़ रहा है? अरे अभी अनपढ़ स्कूल है ना, उसी में इसका दाखिला करवाया है, और अभी ठंड का छुट्टी चल रहा है ना, तो हमारा पोता एक कोर्स भी कर रहा है एनिमेशन का। अच्छा कोर्स कर रहा है एनिमेशन का, कार्टून बनाना सीख रहा है, बढ़िया है। कहाँ से सीख रहा है? अरे काला कद्दू एनिमेशन नाम का ऐप है प्ले स्टोर पे, वही डाउनलोड किया है, उसमें 3D एनिमेशन का कोर्स है, बस वहीं से ज्वाइन किया है कोर्स को। हम इसको एक कंप्यूटर दिला के दिए है, काहे कि हमको ये बोला कंप्यूटर होगा तभी हम सीख सकते हैं,
तो हम बोले ठीक है बेटा, तुमको सीखना है तो कंप्यूटर लो, काहे कि आजकल का जमाना में कंप्यूटर आना चाहिए। तो वहीं से एनिमेशन का कोर्स कर रहा है, कह रहा है फिर हम भी यूट्यूब चैनल बना के उस पर डालेंगे, हमको भी पैसा आएगा अगर बढ़िया से मेहनत करेंगे तो हम बोले ठीक है बेटा, मेहनत करो, बढ़िया से रगड़ के मेहनत करो, कमाओ 4 पैसा तुम भी। काहे कि पैसा मेहनत करने के बाद और दिमाग लगाने के बाद ही आता है, ऐसे तो आता नहीं है। हम बोले ठीक है बेटा, तुमको सीखना है, कुछ स्किल डेवलप करना है तो करो, और पढ़ने के साथ साथ घर बैठे पैसा कमाओ। आजकल का सब बच्चा यही कर रहा है, इसीलिए लगा दी अपना पोता को। अरे नहीं नहीं चाचा, बहुत बढ़िया किए। आजकल एनिमेशन चल भी बहुत रहा है। अगर अच्छा से मेहनत करेगा ना और सही से काम करेगा और कोर्स बढ़िया से करेगा तो बढ़िया ग्रो कर जाएगा आपका लड़का। बाबू सही से मेहनत करना, सही से मेहनत करोगे और नसीब बढ़िया होगा तो पैसा कमा लोगे, समझे। और मेहनत करोगे तो ऊपर वाला भी साथ देगा। बढ़िया है, बढ़िया है, करो करो। और एक बात बता देते हैं, कभी भी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कोई भी शॉर्टकट मत लेना और ना ही कोई गलत रास्ता अपनाना, समझे। और जो भी बनाना अच्छा बनाना, लोग के फायदे के लिए और मजे के लिए, ना कि उल्टा सीधा चीज बनाना, समझे। और अच्छा चाचा, आप ही बताइए, अगर हमको ये कोर्स करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? ये ऐप हमको कहाँ से मिलेगा? अरे बताए जो प्ले स्टोर से मिलेगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया आपका, काला कद्दू एनिमेशन, उसको डाउनलोड करो, उसमें 3D एनिमेशन कोर्स दिखेगा, ज्वाइन कर लो। अरे ठीक है चाचा, हम करेंगे ज्वाइन। अच्छा चलो अब हम चलते हैं, टकला बहुत लेट हो रहा है। और कद्दू हमारा पैक किए तुम तिल का लड्डू? अरे हाँ हाँ करेंगे अभी। अरे करके नहीं रखे, तुमको बोले भी थे। चलो चलो करो। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना, दान देते जाना, अठन्नी चवन्नी आना दो आना टी 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 टी। अरे ये फिर मनुष्य कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ जाता हमारे पीछे हर जगह पे? अरे बाबूजी कुछ पैसा दे दो, आए नहीं तो तिल का लड्डू खिला दो। देख रहे मेरा साथी संगति कितना सारा बैठा हुआ लाइन लगा के, कोई सवेरे से नहीं खिलाया है, आप ही खिला दो। अगर आप खिला दिए तो हम दुआ करेंगे कि ऊपर वाला आपको इस साल इलेक्शन में जितवा दे, और अगर आप इस साल 10 करोड़ का चोरी किए तो अगला साल 20 करोड़ का चोरी कर पाइए। और ये याद रखिए, गरीब का दुआ में दम होता है, वो लग जाता है। तिल का लड्डू नहीं तो पैसा दे दीजिए, और हम लोग का जितना साथी सब आप ही को वोट देगा। अरे नहीं नहीं, जाओ तुम, जमन में आता बोलते रहता है, हटो हमारे सामने से। अरे मेरा बद्दुआ भी लग सकता है, तिल का लड्डू नहीं तो बद्दुआ। अरे नहीं खिलाना हमको, दिमाग मत खराब करो, जाओ ऐसे। जब भी कहीं जाते हो दिमाग खराब करते हो, तुमको कुछ नहीं बोलते हो तो तुम नाटक करेगा, हाँ? पीछे ही पड़ जाता है भिखमंगा कहीं का। अरे नहीं खिलाइएगा, फिर आप जहाँ जाइएगा हम लोग आपके पीछे पीछे आएंगे आपको छोड़ने, और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हम लोग को दान नहीं कीजिएगा, या तो लड्डू या तो पैसा। और लड्डू खिलाइएगा तो कम से कम 2 किलो लेंगे, इतना सारा आदमी है। और पैसा अगर दीजिएगा तो कम से कम 2000 रुपया लेंगे। अब आप सोचिए, आपको लड्डू खिलाना है कि पैसा देना है कि हम लोग आपके साथ चले। अरे इस साला तो पीछे ही पड़ गया, और इस साला तो सही में पागल है, पीछा करेगा, फिर घर के बाहर ही फिर मंडली लगाएगा। और ऊपर से साला ये एक अकेला पागल कम था जो इतना सारा पागल लोग को बैठा के रखा है। सब एक साथ आके तो दिमाग खराब कर देगा, और लोग को लगेगा कि टगला ने तब भिखारी का सरदार है, सब हमारे पीछे पीछे आ रहा है। कहीं ऐसा नहीं हमारा न्यूज में आ जाए कि हम भीख मंगवा के पैसा जमा करते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये साला तो पीछे ही पड़ जाता है हमेशा, और हमेशा साला हमको लूट के जाता है। एक काम करते 2 किलो लड्डू दिला देते हैं साले को। अरे रुको, देते हैं लड्डू तुमको दिला के। एक दो 2 किलो लड्डू इस लोग को भी दे दो, पैसा हम दे देंगे, और एक पाव हमारा पैक कर दो। अरे हाँ हाँ अभी करते हैं। अरे काला कद्दू तो 2 किलो लड्डू बिकवा दिया हमारा। इसका आइडिया बहुत बढ़िया था, टकला ऐसा नहीं खरीदता। देख रहे ना दोस्तों, हमने सब क्या होता है, साला भिखमंगा भी हमको लूट के जाता है, और लोग बोलता है टकला नेता पब्लिक का पैसा खाता है। आप लोग को क्या लगता है हम पैसा खाते हैं कि यहाँ का पब्लिक हमारा पैसा खाता है? ऐसा नेता तो हम कहीं देखे ही नहीं है। हमारे जैसा नेता पता नहीं कहाँ मिलेगा लोग को, फिर भी हमारे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाता है। खैर, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। अच्छा हुआ तुम दोनों को वहाँ से लेके आ गए, नहीं तो वो हेलीकॉप्टर तो तुम दोनों को मार देता। पापा अरे गोरा कद्दू बेटा चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोलो, तुमको गला में दर्द होगा, आवाज सही से नहीं निकल रहा है तुम्हारा। चलो वहाँ जाने से एक चीज का फायदा हो गया, काला कद्दू का तबीयत लगता है पहले से बेहतर लग रहा है। हाँ पापा, पहले से तबीयत थोड़ा बेहतर लग रहा है। एक काम करो, तुम दोनों थोड़ा देर आराम करो, थोड़ा देर में तुम लोग को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अरे बचुआ लोग को बोल के तो आए हैं कि डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, लेकिन कद्दूपुर में कौन सा बढ़िया डॉक्टर है जिसके पास इस लोग को लेके जाए? काहे कि अब तो हमको कद्दूपुर का किसी भी डॉक्टर को दिखाने से डर लग रहा है। पैसा अलग खर्च हो रहा है, हमारा समय अलग खराब हो रहा है, और बचुआ लोग का तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हमारा बचुआ लोग को मारी दे लोग, क्या करे अब हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ कद्दू, ऐसे मुंह लटका के काय खड़े हो? क्या बताए टकला नेता तुमको हम? हाँ जो बताना बताओ, सुन रहे हम। काला कद्दू और गोरा कद्दू का तबीयत बहुत खराब है। क्या उस दोनों का तबीयत बहुत खराब है? अरे तो इसमें हंसने का कौन सा बात है? नहीं नहीं हंस नहीं रहे हम तो दुखी है। अरे तो तुम दांत निकाल के दुखी होता है? नहीं दांत निकाल के दुखी तो नहीं होते हम, वो तुम अचानक से बताया ना,
तुमको समझ में नहीं आ रहा मैं एक्सप्रेशन कौन सा दे। कंफ्यूज हो गए हम। कंफ्यूज तो हम हो गए हैं। तुम क्या कंफ्यूज हुए हो? तुमको तो पहले से ही पता है ना कि वो लोग बीमार है। अरे हम उस बात पे कंफ्यूज नहीं है। दरअसल उस लोग का तबीयत बहुत दिन से खराब है और 2-3 जगह दिखाए है, पैसा भी बहुत खर्च हुआ है, लेकिन उस लोग का तबीयत ठीक नहीं हो रहा, उल्टे और खराब हो गया है और आज तो वो लोग मरते मरते बचा है। क्या मरने वाला था? क्या हुआ? अरे हम हेलीकॉप्टर के पास लेके गए थे। अरे कैसा पागल है तुम? बच्चे वालों का तबीयत खराब है और तुम हेलीकॉप्टर पे लेके गया था उस लोग को? अरे हेलीकॉप्टर पे नहीं लेके गए थे, हेलीकॉप्टर के पास लेके गए थे। अरे तो हेलीकॉप्टर के पास जाने से तबीयत ठीक हो जाता है? अरे ये वो वाला हेलीकॉप्टर नहीं है, ये एक आदमी है, उसका नाम है हेलीकॉप्टर, वो तबीयत ठीक करता है। तो किया नहीं तबीयत ठीक? अरे वो तो पागल था, फांसी लगा रहा था गोला कद्दू को। अरे तुमको मिलता भी नमूना ही सब है क्या? इतना पैसा रख के क्या करोगे? डॉक्टर को दिखाते ना, यही सब फालतू लोग को कोई दिखाता है। अरे सबसे पहले डॉक्टर ही को दिखाए थे, वो भी एक नहीं दो, दोनों बोला हम लोग से ठीक नहीं हो सकता है। तुमको कद्दूपुर में सब झोला ही छाप आदमी से मिलता है क्या? हमारा जान पहचान का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उससे इलाज करवा ठीक हो जाएगा। क्या नाम है उसका? डॉक्टर फटीचर। अरे ये कैसा नाम है? अरे नाम पे नहीं जाओ, उसका काम पे जाओ, उसका काम बहुत अच्छा है। तुमको इलाज से मतलब है कि उसका नाम से मतलब है? तुम उसको जानते हो? अरे जानते हैं तभी ना बता रहे जी, हम लोग का फैमिली डॉक्टर है। डॉक्टर फटीचर कहाँ मिलेगा ये? एड्रेस भेज देंगे फोन पे, जाओ उसको दिखाओ, दोनों ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात बता देते हैं, एक पेशेंट का 5,000 रुपया लेगा वो। क्या इतना महंगा डॉक्टर कौन सा होता है? अरे तुमको बच्चे का जान बचाना है कि पैसा बचाना है? सस्ता के चक्कर में पड़ते हो तभी ना झोला छाप डॉक्टर से मिलता है तुमको। ठीक है दिखाते हैं, देखते हैं क्या करता है अब ये डॉक्टर। डॉक्टर साहब ये दोनों हमारा बचुआ है, इस दोनों का तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, वो तो हम सुन लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कद्दू है डॉक्टर साहब। अच्छा आपका नाम कद्दू है, हमारा नाम फटीचर है। अरे डॉक्टर साहब वो तो हमको पता है। पता तो हमको भी था, पूछे ना हम आपसे, तो जब पूछे तो बताएंगे नहीं। हाँ ठीक है हम समझ गए आप फटीचर है। अरे हम फटीचर नहीं है, हमारा नाम डॉक्टर फटीचर है। हाँ डॉक्टर फटीचर। अच्छा ये बताइए आप करते क्या है? हम बिजनेस करते हैं। अच्छा बिजनेस करते हैं, क्या चीज का बिजनेस करते हैं? सीजनल बिजनेस करते हैं डॉक्टर साहब। ओ अच्छा, कहाँ पे आपका दुकान? डॉक्टर साहब ये सब बात तो बाद में भी कर लीजिएगा, पहले इलाज कीजिए ना बच्चा लोग का। अरे हम जितना पूछते उतना बताइए ना जी। अरे कद्दूपुर में। अरे वो तो हमको भी पता है, आप कद्दूपुर में रहते हैं तो अमेरिका में जाके बिजनेस थोड़ी ना करेंगे। एरिया बताइए, एड्रेस बताइए। काहे डॉक्टर साहब आपको हमसे कुछ लेना है क्या? अरे इस दुनिया में लेना देना तो लगा ही रहेगा, आपसे जितना पूछो उतना बताइए ना जी। अरे तो डॉक्टर साहब इस लोग का इलाज करवाने के लिए ये सब का क्या जरूरत है? अरे तो हम आपको कब बोले इलाज के लिए सब का जरूरत है? बस हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अरे बस वहीं पे है ना दुकान मेरा। कहा है, एड्रेस भूल गए क्या? अरे वही मतलब क्या बोलते हो, जो गंदा नाला नहीं है उसके बगल में जो चोखा चौक है वहाँ पे। अच्छा तो चोखा चौक पे आपका दुकान है, कमाई होता है बढ़िया? हाँ घर का खर्चा चल जाता है। अच्छा पता तो होगा ना आपको कि हमारा फीस कितना है? हाँ पता है डॉक्टर साहब, 5,000 रुपया। 5,000 रुपए एक पेशेंट का? हाँ पता है डॉक्टर साहब। अच्छा है जो आपको पता है। अब हम आपको बताते हैं, ये सब सवाल हम आपसे पूछे क्यों? क्योंकि जो सब पेशेंट आ जाता है हम लोग के पास, पहले इलाज करवा लेता है, फिर फीस को लेके घिचघिच करता है, इसीलिए ये सब सवाल पहले पूछना पड़ता है कि पैसा दे पाएगा पेशेंट की नहीं दे पाएगा। अरे हमारे पास पैसा है डॉक्टर साहब, देंगे हम। हाँ वो तो हम देखेंगे ना कब तक दीजिएगा। ऐसे एक बार जानकारी के लिए बता देते हैं आपको, हमारे पास जितना बार आइएगा उतना बार 5,000 रुपया लगेगा। हमारा वो डॉक्टर लोग की तरह नहीं है कि 7 दिन पूजा चलेगा, हर बार के लिए हर बार फीस देना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब देख लेंगे, दे देंगे हम। ऐसे आपको हमारे बारे में पता कैसे चला? अरे डॉक्टर साहब आप ही की तरह एक फटीचर है, वो हमको बताया। अरे आपको हम बोले ना, हम फटीचर नहीं है, हम डॉक्टर फटीचर है। हाँ डॉक्टर फटीचर। जो बताया उसका नाम बताइए। अरे टकला नेता बताया डॉक्टर साहब। अच्छा टकला नेताजी, हम तो उनका फैमिली डॉक्टर है, लेकिन आप उनको फटीचर कैसे बोले? माननीय मंत्री है कद्दूपुर के, वो उनके बारे में आप ऐसे बोलिएगा? ठीक है डॉक्टर साहब गलती हो गया, कृपया करके बच्चा लोग का इलाज कीजिए आप। हाँ बताओ बाबू क्या हुआ तुमको? अरे इस दोनों को बुखार हुआ है डॉक्टर साहब। आपको बीच में बोलने कौन बोला? जब आपसे बात कर रहे थे तो आप जवाब दे रहे थे ना, अब इस लोग से बात कर रहे, ये लोग गूंगा नहीं ना है, ये लोग जवाब देगा। आप चुपचाप रहिए। काला कलूठा क्या नाम है तुम्हारा? सर काला कद्दू। अच्छा बाप कद्दू, तुम काला कद्दू, तो ये क्या गोरा कद्दू? हाँ सर। तुम क्या बोला? पूछ उससे रहे तो वो ना बोलेगा, तुम क्या बोलता है? काहे कि सर वो बोल नहीं पाएगा। काहे वो गूंगा है? नहीं सर गूंगा तो नहीं है, लेकिन उसको कोई फांसी लगाया इसीलिए बोल नहीं पा रहा है। अरे कौन सा अपराध किया है ये जो इसको फांसी लगाया कोई? अरे डॉक्टर साहब पापा हेलीकॉप्टर के पास ले गए थे इसका इलाज कराने के लिए, और मेरा वो इसको फांसी लगाया, बोला भूत है इसके अंदर। वो तुम लोग कैसे जान बचाकर वहाँ से निकले हैं? अरे पागल है क्या आप? बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर के पास लेके आया जाता है कि हेलीकॉप्टर के पास लेके जाया जाता है? अरे डॉक्टर साहब पहले तो डॉक्टर ही से इलाज करवाए थे, वो लोग बोला कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा इस लोग का, वही लोग बोला हेलीकॉप्टर को दिखाओ, तभी ना दिखाए। अरे वो हेलीकॉप्टर को हम जानते हैं, वो साला चोर है, उसको कुछ नहीं आता है। और आपको कौन डॉक्टर उसके बारे में बोला होगा, हम सब जानते हैं, उसको कमीशन मिलता है वहाँ से। ये तो अच्छा हुआ टकला नेताजी आपको हमारे पास भेज दिए, पता नहीं कैसा कैसा बेवकूफ लोग है कद्दूपुर में, कहाँ कहाँ चला जाता है इलाज करवाने के लिए।
गलती हो गया डॉक्टर साहब। अरे जब आप लोग के जैसा पढ़ा लिखा लोग गलती करेगा तो क्या बोल सकते हैं आप लोग को। चलिए अब आप ही बताइए कितने दिन से तबीयत खराब है इस लोग का। अरे डॉक्टर साहब लगभग 3-4 दिन हो गया है। अच्छा अभी खिला क्या रहा है इस लोग को। अरे डॉक्टर साहब अभी खा ही कहाँ रहे लोग 1-2 दिन से। अरे नहीं गलत कर रहे हैं आप, खाना तो खिलाना ही है, नहीं तो ताकत कैसे आएगा शरीर में। भले कम खाए लेकिन खाना पड़ेगा, नहीं तो बीमारी से लड़ेगा कैसे। जब तक इस लोग का तबीयत कुछ हद तक ठीक नहीं होता है तब तक इस लोग को खिचड़ी और आलू खिलाइए और गर्म पानी पिलाइए और ठंडा पानी से थोड़ा परहेज रखने के लिए बोलिए ठंडा पानी में ज्यादा हाथ नहीं डाले और जो दवाई लेके देते हैं टाइम टू टाइम दीजिए, ठीक हो जाएगा। और अगर तबीयत में सुधार हो जाता है तब तो कोई बात नहीं, अगर सुधार नहीं होता है तो 3 दिन बाद लेके आइएगा दोनों को और साथ में 10,000 रुपया भी लेके आइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, दवाई लिख के दे दीजिए, खिला देंगे। अरे डॉक्टर का तो दवाई भी बहुत महंगा है, एक टैबलेट का पत्ता 1000 रुपए का है और 10 पत्ता तो दवाई लिखा है। भगवान करे ठीक हो जाए लोग, नहीं तो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। क्या हुआ, दिखा क्या है डॉक्टर को? हाँ दिखा क्या है, लेकिन फीस के साथ साथ दवाई भी बहुत महंगा लिखता है ये। अरे यार तुमको तो बार बार पैसा का लगा रहता है। डॉक्टर बढ़िया है, ठीक हो जाएगा बच्चों लोग, पैसा का टेंशन नहीं करो। चलो देखते हैं। क्या हुआ रे, ठीक हो गया दोनों? हाँ टकला नेता ठीक हो गए हम, थैंक यू तुम डॉक्टर के लिए बताए थे। हाँ हम भी ठीक हो गए, हमारे तरफ से भी थैंक यू टकला नेता। अरे टेंशन नहीं लिया करो, तुम लोग अभी थोड़ी न मरोगे, क्योंकि शैतान लोग जल्दी थोड़ी न मरता है। वो लोग जब तक धरती पे बहुत पाप नहीं न करता है तब तक नहीं मरता है, और हम जब तक चाहेंगे तब तक तुम लोग सांस लेते रहोगे। अरे टकला गलती हम ही लोग का है, बार बार भूल जाते हैं कि कुत्ता को घी हजम नहीं होता है। तुमको थैंक यू बोले तो तुम ज्यादा उड़ने लग गया क्या रे? हाँ इसको तो थैंक यू बोलना ही नहीं चाहिए, इसको गाली दो तब इसको अच्छा लगेगा टकला को। जब इसके बारे में थोड़ा अच्छा सोचने लगते हैं ये टकला मनुष्यत फैला देता है। हाँ दिखा दिया ना अपना औकात दोनों भाई, हम तो जानबूझ के ऐसा बोले ताकि देखे कितना तुम लोग अपना दिल से हमको थैंक यू बोल रहे हो। तुम दोनों नहीं सुधरेगा। अरे टकला अगर हम लोग सुधर जाएंगे तो तुमको परेशान कौन करेगा रे टकला? हम दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, समझा टकला?